महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों की सक्रियता बढ़ गई है। बुधवार को राजनांदगांव के बोहला मानपुर इलाके के बुकमरका के जंगल में नक्सलियों और डीआरजी और एसटीएफ के बीच फायरिंग हुई। इसमें कुछ नक्सलियों के घायल होने की खबर आ रही है। इस संबंध में डीआईजी नक्सल ऑपरेशन सुंदरराज पी का कहना है कि नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना पर एसटीएफ और डीआरजी की टीम बुकमरका इलाके में सर्चिंग में निकली हुई थी, जहां पर सुबह करीब 8 बजे उनके बीच मुठभेड़ हुई। उनका कहना है कि 26 जनवरी के आसपास नक्सली अपने प्रभाव वाले इलाके में इस तरह की छुटपुट वारदात कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के साथ उनका आमना सामना इस बात को साबित करता है कि पुलिस को उनके हर गतिविधियों की खबर है। बोहला मानपुर में नक्सलियों ने क्लेमोर माइंस लगाकर फोर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इसी तरह पखांजूर में नक्सलियों ने अंतागढ़ शराब दुकान के पास बैनर लगाए हैं। आमा बेड़ा और कामता गांव में जाने वाले मार्ग पर भी बैनर लटकाए गए हैं। बैनर में 25 से 30 जनवरी तक समाधान के खिलाफ प्रचार अभियान चलाने और 31 को भारत बंद का भी ऐलान किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी टिप्पणी की गई है। चलिए, हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस खबर पर सीधे रायपुर से जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से नक्सल मूवमेंट फिर देखने को मिल रहा है, सरकार बदली है, सरकार बदलने के साथ क्या नक्सली अपनी रणनीति में भी बदलाव करते हैं? अब 26 जनवरी भी है, 26 जनवरी के आसपास भी इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। आज जो मुठभेड़ हुई है उसे लेकर क्या कुछ जानकारी निकल पाई है? जी बिल्कुल, अगर हम बोलें तो बिल्कुल प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसका असर भी नक्सली, उसको देखकर भी नक्सली रणनीति बनाते हैं। जैसा कि पिछले कई महीनों से बोला जा रहा है कि नक्सली सिमटकर केवल सुकमा और दंतेवाड़ा इलाके में सिमट गए हैं। ये बात सामने में आ रही है और ये बात साबित भी हुई है क्योंकि बाकी इलाकों में नक्सली मूवमेंट की जानकारी कम मिल रही है। मगर पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए, 1-1.5 महीने से जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, अगर हम बात करें तो गढ़चिरौली का इलाका है, कवर्धा का इलाका है, राजनांदगांव का इलाका है, मोहला मानपुर का इलाका है, इन इलाकों में नक्सली गतिविधियां बढ़ी है। और इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस को भी है, नक्सल ऑपरेशंस में जो अफसर लगे उनको भी है। और इसी की सूचना मिलने पर आज जो है डीआरजी एसटीएफ की जो एक टुकड़ी है वो मानपुर मोहला के जो बुकमरकाम जो इलाका है जंगल, वहां पर सर्चिंग के लिए निकली थी और उनका सामना नक्सलियों के साथ हुआ और नक्सलियों के बीच उनकी फायरिंग भी हुई। और अफसरों ने इस बात की भी संभावना व्यक्त की इस फायरिंग में पुलिस और फोर्स के जवानों को तो कहीं कुछ हताहत नहीं हुआ, मगर कुछ नक्सलियों के घायल होने की जानकारी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, मगर अधिकृत रूप से वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा क्लियर माइंस जो है, नक्सली एक तरह से एक माइंस लगाते हैं पेड़ के नीचे, पेड़ पे लटका कर एक माइंस लगाते हैं, उस माइंस को भी वहां पर लगाया गया। तो वो इस बात को साबित करते हैं कि जो बॉर्डर के इलाकों में नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ी है। मगर इस बात से पुलिस के अफसर इंकार करते हुए कहते हैं कि नक्सलियों की आवाजावी रहती है इन इलाकों में, बॉर्डर से आने जाने का इस्तेमाल करते हैं। वो जो इलाका है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर, वहां से उनकी आवाजाही छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा इलाके में होती है। मगर जब मुठभेड़ होती है तो यह माना जाता है नक्सली सक्रिय हैं, मगर माना यह जाना चाहिए कि पुलिस और फोर्स सक्रिय करके नक्सलियों को ट्रेस करके उन्होंने इस तरह की मुठभेड़ को अंजाम दिया है। इस तरह की बात यहां पर आ रही है। और यह भी एक बात अफसरों ने कबूल की है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली और चुनाव के समय एक ऐसे मौके होते हैं जहां पर नक्सली अपने प्रभाव वाले इलाकों में इस तरह की वारदात करते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। और इस बार यह कोशिश की जा रही है कि जहां जहां नक्सली के प्रभाव वाले इलाके हैं, जहां जहां नक्सलियों की सक्रियता की जानकारी मिल रही है, पुलिस के अफसर खुद उन इलाकों में जाकर ऑपरेशन चला रहे हैं और उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उस दौरान उन पे मुठभेड़ की स्थिति निर्मित हो रही है। तो पुलिस अफसरों का मानना है कि नक्सलियों की सक्रियता जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इन बॉर्डर के इलाकों में नक्सली सक्रिय हुए हैं। हाँ, पुलिस और अपना नक्सल ऑपरेशन इन बॉर्डर पे चलाया जा रहा है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से मोहला मानपुर की बात करें, राजनांदगांव का मोहला मानपुर क्षेत्र हो या फिर पखांजूर का अंतागढ़, यहाँ पर नक्सली मूवमेंट की या नक्सली एक्टिविटीज की जानकारी लगातार मिलती रही, लेकिन बुकमरका जो जगह है उसकी बात करें, ये कैसा क्षेत्र है? क्या यहाँ पर पहले भी इस तरह के मूवमेंट हुए हैं? क्या इस तरह की जो मुठभेड़ है क्या पहले भी देखने को मिले हैं?
राजनांदगांव का मोहला मानपुर और इधर कवर्धा मान ले, ये इलाके मध्य प्रदेश का सीमा, महाराष्ट्र की सीमा और छत्तीसगढ़ की सीमा शुरू होती है। और जब इस तरह की कोई चीज होती है तो बॉर्डर पार करके नक्सली इन इलाकों में आते जाते रहते हैं। अगर मान लो सक्रिय छत्तीसगढ़ में कोई उनकी रणनीति चल रही, बैठक चल रही है, तो बॉर्डर पार करके इधर आते हैं। और अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुछ इनकी गतिविधियां चलती है तो ये छत्तीसगढ़ के नक्सली बॉर्डर पार करके जाते हैं। तो इन इलाकों में नक्सलियों की गतिविधियां रहती है। भावे के जंगल है, वहां पर भी पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों की सक्रियता नजर आ रही है। जिस तरह से पुलिस पिछले 1-1.5 साल से ये दावा करते आ रही है कि सुकमा का जो इलाका है, दंतेवाड़ा का, उन इलाकों में नक्सलियों को समेट दिया गया है, उस भ्रम को तोड़ने के लिए नक्सली अब इन इलाकों में भी अपनी सक्रियता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उनको ट्रेस भी कर रही है और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि नक्सलियों और उनका सामना भी हो रहा है। जी चलिए राजेश, तो सरकार भी बदली है और चूंकि अब 26 जनवरी भी आ रहा है, ऐसे में लगातार नक्सली अपनी मूवमेंट बढ़ा रहे हैं और ये अपनी उपस्थिति बार बार दर्ज कराने की कोशिश भी करें। फिलहाल इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।